ये कहानी पाकिस्तान के शहर कसूर के पास एक छोटे से गांव चक नंबर 17 की है। ये गांव हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और पक्के मकानों से सजा हुआ था। मकान ईंट और सीमेंट से बने थे, जिनकी छतें मजबूत थीं और दीवारें रंग बिरंगी। कुछ घरों के सामने छोटे छोटे आंगन थे, जहां बच्चे खेलते और बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर बातें करते। गाँव की जिंदगी सादी थी। मर्द खेतों में मेहनत करते, औरतें घर संभालती और बच्चे सुबह स्कूल जाते। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, ऐसी चीखें जो दिल दहला देती थी। गांव वालों का कहना था कि ये आवाजें काले जादू का नतीजा है, लेकिन कोई इस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता। इसी गांव में एक लड़का रहता था, बिलाल, जो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बिलाल के 2 बड़े भाइयों फैसल और इमरान की शादी हो चुकी थी। फैसल की बीवी शाजिया और इमरान की बीवी राबिया घर के कामों में व्यस्त रहती थी। बिलाल के पिता हाजी सिद्दीक एक बुजुर्ग और धार्मिक व्यक्ति थे। वह सुबह सुबह खेतों पर चले जाते और शाम को लौटते। उनका घर पक्का था, जिसमें 3 कमरे, एक बरामदा और एक छोटा सा आंगन था। बिलाल घर में अकेला रह गया था, क्योंकि उसके भाई अपनी बीवियों के साथ अलग कमरों में रहते थे। वह खेतों के बीच बने एक छोटे से कमरे में रहता था, जो उसकी बैठक थी। यह कमरा पक्का था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की और लकड़ी का दरवाजा था। दीवारों पर चूने का प्लास्टर था और अंदर एक चारपाई, एक छोटी सी मेज और कुछ किताबें रखी थीं, जिनमें कुरान शरीफ भी शामिल था। बिलाल को तन्हाई पसंद थी और वह रात में वहीं सोता था। बिलाल का ईमान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, फजर के लिए सुबह जल्दी उठता और असर खेतों में, मगरिब और ईशा घर या बैठक पर। रात को सोने से पहले वह कुरान शरीफ की तिलावत करता और दुआएं मांगता। उसकी आवाज में एक सुकून था, जो सुनने वालों के दिल को छू लेता था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी खामोशी थी, बिलाल अपनी बैठक में लेटा हुआ था। उसने एक चादर ओढ़ रखी थी और कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो खून जमा देने वाली थी। वह चौंक कर उठ बैठा। दिल में डर और जिज्ञासा जगी। उसने अपनी टॉर्च उठाई जो मेज पर रखी थी और बाहर निकला। खेतों की तरफ चलते हुए उसे जमीन पर कुछ अजीब चीजें नजर आईं। खून के धब्बे, कुछ जले हुए कागज और एक अजीब सी बदबू जो हवा में फैली हुई थी। वह आगे बढ़ा तो देखा कि एक आदमी, जिसके कपड़े काले थे और चेहरा डरावना, एक औरत को जमीन पर बांधे हुए था। उसके हाथ में छुरी थी और वह औरत की गर्दन पर रखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके आसपास कुछ अजीब सी चीजें बिखरी थीं, एक मिट्टी का दिया, कुछ लाल धागे और एक काली मूर्ति। बिलाल समझ गया कि यह कोई जादूगर है जो काले जादू के लिए बलि देने वाला था। बिलाल के दिल में डर तो था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। वह ऊंची आवाज में आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने लगा और आगे बढ़ा। जादूगर ने उसे देखा और गुस्से से चिल्लाया, तू कौन है जो मेरा काम खराब करने आया? बिलाल ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तेरी यह शैतानी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जादूगर हंसा और बोला, देखता हूँ तेरा ईमान कितना मजबूत है। उसने अपने हाथ से कुछ राख उठाई और हवा में फेंकी। अचानक एक अजीब सी धुंध छा गई और बिलाल को लगा कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिलाल ने फौरन सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज तेज होती गई और जादू का असर कम होने लगा। जादूगर ने फिर कोशिश की। उसने जमीन से काली मूर्ति उठाई और उस पर कुछ मंत्र पढ़े। बिलाल के सामने अजीब सी शक्लें नजर आने लगी, काले साए जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बिलाल ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और वे साए धुएं की तरह गायब हो गए। जादूगर हैरान हुआ और बोला, तेरा ईमान वाकई मजबूत है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। बिलाल ने उस औरत को रस्सियों से आजाद किया और उसे गांव वापस भेज दिया। वह रात भर अपनी बैठक में बैठा दुआएं मांगता रहा। अगले दिन बिलाल खेतों में अपनी बैठक पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, ए भाई, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। बिलाल बाहर निकला तो देखा कि एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से आकर्षक था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मासूमियत और रहस्य दोनों को छुपाए हुए थी। उसके बिखरे हुए बाल बार बार उसके चेहरे पर गिर रहे थे। बिलाल ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए हल्की सी कंपी के साथ कहा, मैं अपने गाँव से भाग आई हूँ। वहाँ का जमींदार मुझ पर बुरी नजर रखता था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा। कृपया मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। जब हालात सही हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। बिलाल के दिल में दया जागी, लेकिन वह सोच में पड़ गया, अगर घर वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? लड़की ने उसकी झिझक देखी तो आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़ लिए और गहरी नजरों से देखते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं चुपचाप रहूंगी, कोई मुझे नहीं देखेगा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी जो बिलाल के कानों में रस घोल रही थी। उसने अपने बालों को हल्के से पीछे किया और एक शर्मीली सी मुस्कान दी। बिलाल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम कमरे से बाहर मत निकलना। लड़की ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर चली गई। अगली सुबह बिलाल घर गया। आमना बेगम ने पूछा, बेटा आज जल्दी क्यों आया? बिलाल ने कहा, अम्मी मेरी रोटी पैक कर दो, खेत पर जाकर खा लूंगा। शाजिया रोटी बनाने चली गई। बिलाल चुपके से शाजिया के कमरे में गया, अलमारी खोली और एक साधारण सा सूट निकाल लिया। फिर
फिर वह वापस बैठक पर आया और लड़की को खाना और कपड़े दिए। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और कमरे में चली गई। जब बिलाल खेतों से लौटा तो लड़की नए कपड़ों में तैयार थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था जो उसके कंधों पर लहरा रहे थे। वह बिलाल के सामने आई और बोली, देखो ये कमरा कितना गंदा था, मैंने इसे साफ कर दिया है। वह जानबूझकर अपनी अदाएं दिखा रही थी। झाड़ू लगाते समय बार बार बिलाल की ओर देखती और मुस्कुराती। फिर वह चारपाई पर बैठ गई, अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे घर वालों को तुम पर गर्व होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बिलाल ने जवाब दिया, हाँ मेरा घर गाँव में है। लड़की ने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से बोली, तुम अकेले यहाँ रहते हो? कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता? वह करीब आई और अपने दुपट्टे को हल्का सा खिसका दिया, जिससे उसका चेहरा और भी निखर आया। अगले दिन जब बिलाल कमरे में आया तो लड़की ने खाना खाते हुए उसकी ओर देखा और कहा, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारी माँ ने बनाई? उसने अपनी उंगलियों से रोटी का टुकड़ा उठाया और धीरे से मुंह में रखते हुए बिलाल को देखा। फिर हंसते हुए बोली, तुम भी खाओ ना, मेरे साथ बैठो। बिलाल के दिल में अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, नहीं मैं बाद में खाऊंगा। लड़की ने अपने होंठ हल्के से दबाए और बोली, तुम बहुत शर्मीले हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? उसने हल्का सा सिर झुकाया और नीचे से बिलाल को देखने लगी, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। तीसरे दिन लड़की ने कमरे में बैठकर अपने बाल संवारने शुरू किए। वह बिना आईने के कंघी कर रही थी और बार बार बिलाल की ओर देख रही थी। फिर अचानक उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह चादर ऊपर रख दो। वह खड़ी हुई और चादर बिलाल के हाथ में देते हुए उसके करीब आ गई। उसके हाथ हल्के से बिलाल के हाथ को छू गए और वह हल्का सा मुस्कुरा दी। बिलाल ने तुरंत चादर रख दी और पीछे हट गया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। लड़की ने कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? कोई और होता तो मेरी मदद नहीं करता। उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था जो बिलाल को अपनी ओर खींच रहा था। बिलाल को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने सख्त लहजे में कहा, ये सब गलत है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन बस अपना फासला बनाए रखो। लड़की ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, ठीक है जैसे तुम चाहो। लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो बिलाल से छुपी नहीं रही। कुछ दिनों बाद रात के समय एक जादूगर वहाँ आया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कहाँ है वह लड़का? फिर उसने जादू किया, हवा में आग के शोले उठने लगे और बिलाल के चारों ओर साएं घूमने लगे। लेकिन बिलाल ने तुरंत कुरान पाक की आयतें पढ़ी, सूरह अल बकरा, आयत अल कुर्सी, और जादू बेअसर हो गया। जादूगर चौंक गया और लड़की की ओर देखकर गुस्से में बोला, तो तू भी नाकाम हो गई? लड़की ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। बिलाल ने ऊंची आवाज में सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ी और दोनों धुएं में बदलकर गायब हो गए। अब बिलाल समझ चुका था कि यह सब उसकी आस्था को कमजोर करने की साजिश थी, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया।